हेलो फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फ्रेश होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। और आज है सावन की पूर्णिमा। तो वैसे कल ही थी, लेकिन आज है रक्षाबंधन। बहुत जगहों पे कल भी रक्षाबंधन हुई है, कल भी बहनों ने राखियाँ बांधी है, और बहुत जगह पे आज भी हुई है। तो मेरा तो कोई वैसा भाई नहीं है, हम लोग सिर्फ 4 बहनें ही हैं। और मेरी बट मेरे को कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई है, क्योंकि मेरी बहनें ही मेरे भाई हैं। मेरे सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, जब भी कोई मैं मुसीबत में पड़ती हूँ या और भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी रहती है, तो वो लोग मेरा सोल्यूशन बिल्कुल कर देते हैं। कोई भाई इतना क्या करेगा जितना वो लोग करती है। और जो आजकल भाइयों का चल रहा है, उसके हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहनें लड़ती हैं असली वाली लड़ाई, बट उनमें कोई उतनी बुराई नहीं होती है, और कोई एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और वह हम तो अपनी छोटी वाली बहन को राखी भी बांधते हैं। और क्योंकि जब वो छोटी वाली बहन जब जन्म लेने वाली थी, तब सबको ये लग रहा था, उस टाइम सबको ये पता था कि वो लड़का है, हमारा भाई आने वाला है, क्योंकि डॉक्टर वगैरह ने भी बताया था। क्योंकि हम लोग पहले से ही 3 बहनें थे, तो जाहिर सी बात है गांव में लोग लड़कों के लिए ऐसे होते हैं। तो फिर उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया था, तो उनको पता चला था कि वो लड़का है। तो उस टाइम हम उसके जन्म होने के बाद ही ये पता चला कि वो लड़की है। बाकी सबको यही लगता था कि वो लड़का है, लड़का है। तो हम लोगों ने भी यही सोचा था कि हमारा भाई आ रहा है। वो आया, मतलब आई, तब भी हमने उसको भाई ही माना। और वो सबका काम भी बहुत अच्छे से करती है, सबको बिल्कुल भाई की तरह रखती भी है, सबका केयर भी करती है। जितना उतने एज के भाई करते हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा करती है। और मैं उसके लिए हर साल राखी लेती हूँ और बांधती हूँ। और फिर मैं भगवान जी को भी हर साल राखी बांधती हूँ, साईं बाबा को और शनि देव भगवान जी को और गणेश भगवान को और बजरंगबली को। इन लोगों को मैं भाई मानती हूँ। और सच्ची में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, और रिश्ते दिल से मानने की होती है। तो मैं अपनी बहन के लिए मैंने इस बार भी राखी लिया है, मैं आपको वो वाली राखी भी दिखा दे रही हूँ। तो हमने अपनी बहन के लिए राखी भी ले रखी है, अपने भाई के लिए, छोटू भाई के लिए ये वाली राखी। ये देखिए कितना क्यूट है ना, बिल्कुल उसकी तरह। ये राखी बिल्कुल उसकी तरह ही है। तो मैं वो उसको भेजती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को खुद से बांधना होता है। तो वैसे तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि पहले चले जाते थे, बाद में चले जाते थे, तो मैं उसको दे देती थी। बट इस बार नहीं हो पाया, तो मैंने उसकी राखी प्लास्टिक में करके रख रखा है ऐसे सेफ्टी से। और हम जब भी उसको जाएंगे तो उसको दे देंगे, उसको बांध देंगे। और वो हमारे लिए गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ लेके रखती है। और मैंने भगवान जी वगैरह को भी राखी वाखी बांध दी है, और सारी चीज़ें सब लोग चले गए हैं ड्यूटी वगैरह, और मैं अकेली हूँ आप लोगों से बात कर रही हूँ। बहनें तो है ही जो कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है मेरा, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे से, और हमेशा ही किसी भी मुसीबत में खड़े रहते हैं। हम लोग सभी बहनों ने ये डिसाइड किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई किसी से लड़े झगड़े कुछ भी करे, बट हम कभी अलग नहीं होंगे और नहीं होंगे, इस बात की मेरे को विश्वास है। और वैसे भी मेरे को कभी महसूस नहीं होती है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत सारे मामा के और चाचा के, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मानते हैं मेरे को, और कभी महसूस नहीं होने देते कमी, क्योंकि हमेशा ही वो लोग पहले से ही खड़े रहते हैं मेरे लिए। तो वही चीज़ है ना कि कभी कभी अपना भाई, वही वाली बात है कि कभी कभी अपने भाई होने के बाद भी हमें अपने जैसा वो महसूस नहीं करवा पाता है। और कभी कभी दूसरे भी इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता है कि है कि नहीं है। तो वो वाली चीज़ मेरे साथ है। मेरी लाइफ फुल एंड फाइनल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ बहुत फ्रेश है, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। मेरी फैमिली, मम्मा पापा, मेरे भाई बहन, सारे लोग। बट लाइफ है ना, तो थोड़ी बहुत तो चिकचिकबाजी होती ही रहती है, तो उसके साथ मैनेज कर लेना चाहिए। तो अब हम आपको मिलेंगे शाम को, क्योंकि दिन भर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ काम वाम करने, खाना वाना खाने, क्योंकि मैंने अभी तक खाना वाना भी नहीं खाया है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि हमने रक्षाबंधन के दिन किनको किनको राखी बांधी और क्या क्या किया। तो साईं बाबा को तो मैं बहुत ही पहले से ही राखी बांधती हूँ, जब मैं छोटी थी तब से ही, बचपन से ही। और इस बार क्या, मैं फिर शादी के बाद से मैंने बांधना शुरू कर दिया था शनिदेव को और बजरंगबली को और गणेश भगवान को, इन चारों को ही मैं राखी बांधती हूँ। तो मैं भी शनिदेव को राखी बांध रही हूँ। और मेरे को पता नहीं था कि इन्होंने वीडियो बनाई है, थोड़ी बहुत इन्होंने वीडियो बनाई
थी। ध्यान नहीं था उस टाइम ना। वो पल हम लोगों के लिए ऐसा ही होता है कि मेरे लिए ख़ास करके मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ उस टाइम। तो उस टाइम मेरे बस की नहीं थी कि मैं ये चीज़ें करूँ कैमरा वगैरह, वरना मैं अच्छे से बनाती। और मैं अगले साल से आप लोगों के लिए अच्छे से बनाया करूँगी, क्योंकि पता है मैंने अपने मेरा भाई था एक, मौसी का था वो बेटा, बहुत ही प्यारा था। और हम लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, हम लोग बहुत ज़्यादा साथ भी रहे हैं। तो वही एक ऐसा था जिसको मैंने अपने जीवन में हर रोज़ साल राखी बांधी थी, हर रोज़ साल राखी बांधी थी। क्योंकि मैं नानी के घर पे जब रहती थी तब वो भी वहीं रहता था, मैंने उसको हर साल राखी बांधी थी और एक साल भी नहीं छूटा था। और शादी के बाद भी फर्स्ट वाले साल वो था वहाँ पे राखी मैंने उनको बांधी थी उसको, क्योंकि वो दिल्ली में था, उसका इलाज चल रहा था। और मैंने बड़ी मन्नतों से उसको राखी बांधी थी, बहुत सारी मन्नतें बहुत प्यार से, बहुत शौक़ से और बहुत मन्नतों से राखी बांधी थी। बट वो उसकी बीमारी ऐसी थी कि वो अब नहीं रहा। तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने किसी भी इंसान को राखी नहीं बांधी है, क्योंकि मेरे को लगा कि भाई मैं क्या रक्षा करूँगी किसी को, और मेरे सूत्र से किसी की रक्षा हो, ये पॉसिबल इतना ज़्यादा थोड़ा सा दिल छोटा सा हो गया। तो मैंने भगवान जी को ये कहा कि अब आप ही सबकी रक्षा करते हो और आप ही करो। हम लड्डू गोपाल को भी लेके गए थे रक्षाबंधन वाले दिन। वो इनके हाथ में आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल भी है हमारे साथ। और यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये फ़ोटो खींच रहे हैं, देखिए लड्डू गोपाल भी है। मेरे को लग रहा था ये फ़ोटो खींच रहे हैं, तो इसलिए मैं खड़ा होकर देख रही थी। फिर मैंने सोचा ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वाली चीज़ थी। इसलिए मैं अब भगवान जी को ही राखी बांध देती हूँ। भगवान जी अब हमारी रक्षा करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए मैंने सब कुछ इन पे ही छोड़ दिया है। और मैंने बताया था कि वहाँ पे बजरंगबली और माता रानी का भी मंदिर है, तो हम वहाँ पे भी हमने माथा टेक लिया था। और फिर हम बजरंगबली को गए थे राखी बांधने के लिए। तो ये देखिए हम बजरंगबली को भी राखी बांध ले रहे हैं फटाफट से। बजरंगबली के मंदिर में साईं बाबा की भी मूर्ति थी, तो मैंने वहाँ वाले साईं बाबा के भी हाथ में राखी बांध दी थी। बट हमारे घर पे जो साईं बाबा है मैं उनको राखी बांधती हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो आते के साथ ही मैंने उनको ले लिया था, और फिर उनको मैं हमेशा 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 ही राखी बांधती हूँ। तो भैया का राखी, ये भी भैया का राखी, बाकी सब भैया के राखी, छोटी का राखी, ये सब खरीदा हुआ राखी, ये घर पे बनाया हुआ राखी। ये थी राखियाँ जो कि हमारी बहन ने करके रखा था। मैंने आपको बताया भी था कि हम अपनी छोटी वाली बहन को बांधते हैं राखी, और बहुत शौक से बांधते हैं। तो छोटी उसी का नाम है। और ये जो इसने ये बनाया हुआ है भाई भाई वाला राखी घर पे, और ये जो गुड्डू वाला राखी है वो है छोटी का राखी। तो आपने देखा भी होगा कि जब वो सब कुछ बता रही थी कि ये भैया का राखी है भैया का राखी है, तो वो बोल रही थी कि वो ऊपर वाला, मतलब वो चाहती थी कि उसको बोले कि हाँ ये तुम्हारी राखी है। तो ये गुड्डा वाला राखी उसका है, क्योंकि वो हमारी प्यारी सी क्यूट सी नन्नू सी प्यारी सी भाई बहन सब कुछ है। तो वो वाली बात थी। और मैंने साईं बाबा की जो राखी बांधी थी वो वाली भी मैं आपको क्लिप अभी डाल दे रही हूँ, आप देख लेना। ये हमने साईं बाबा को भी राखी बांध दी है। और ये इनका हाँ हैंड है। और मैंने एक जैसी ही 6 राखियाँ ख़रीदी थी, ये वाली राखी। और मेरे पास एक राखी और मैंने ली थी जो कि मैंने वहाँ वाले साईं बाबा की मूर्ति में बांधा था, क्योंकि वो वहाँ पे भी भगवान जी थे, इसलिए मैंने उनको भी बांध दिया था। और ये मैंने इनको बहुत बचपन से ही इनको बहुत, जब मैं छोटी थी जब भी मैं इनको यहाँ पे अपने घर पे लाई थी। और फिर सब लोगों ने इनकी पूजा की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शांत और बहुत प्यारे से भगवान है। ये अपने भक्तों को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। मेरे को तो, मैं तो इनसे ही चलती हूँ, इनके बिना मैं एक पल भी नहीं चल सकती हूँ। मेरा भरोसा यही है, यही मेरे सहारा है। तो ये इनकी राखी है। और एक मैंने गुड्डू वाला राखी ली थी जो कि छोटी का था, वो आपको पता ही है। तो हमारे साईं बाबा आपको कैसे लगे और इनकी राखी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है कि उस टाइम ना किसी न किसी को, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, तो कमी महसूस ना होने दे। जिसके आसपास जो भी है वो अपने बगल अगल की बहन से और भाई से प्लीज़ राखी बंधवा लें। और जिनको वो भी पॉसिबल नहीं है, आसपास के लोग भी ऐसे नहीं हैं, उनके लिए तो, जिनका कोई नहीं होता है उनके भगवान होते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता है ना, वो सबसे प्यारे इंसान होते हैं।
और ये है हमारी मैंने आपको बताया था कि भाई बहन हम लोग बहुत सारे मिल के रहते हैं और कमी महसूस नहीं होने देते वो लोग। तो ये है उनकी पिक्चर्स और आप इसमें देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिला हुआ लगता ही नहीं है किसी को कि हमारी फैमिली नहीं है। जब भी कुछ होता है जैसे छठ पूजा हो गया या फिर और भी कोई मेला, दशहरा पूजा, दीपावली और क्या बोलते हैं नाग पंचमी पूजा वगैरह, जो भी कुछ भी सा होता है तो ये लोग सारे आ जाते हैं। जैसे हम लोग को कहीं घूमने जाना होता है, पिकनिक वगैरह पे, कुछ भी हो ये लोग पहले ही आ जाते हैं। मेरे को घर से यहाँ आना हो तो मेरे को स्टेशन छोड़ने के लिए, या फिर मैं यहाँ से घर जाती हूँ तो वहाँ से स्टेशन से ले जाने के लिए मेरी गाड़ी 2 बजे रात को, 1 बजे रात को, 12 बजे भी रात को अगर वहाँ स्टेशन पे रुकती है तो मेरे को वहाँ पे जाके इंतज़ार नहीं करना होता है। मेरे लिए वहाँ पे 2-3 भाई खड़े होते हैं मेरे को लेकर जाने के लिए, और फिर मैं जब तक वहाँ रहती हूँ तब तक वो आते जाते रहते हैं। मेरे को कहीं परीक्षा देने जाना होता है। मैं इस बार भी जब गई थी तो मेरा सेंटर प्लस क्या बोलते हैं BA पार्ट सेकंड का गया था, जहाँ पे कि पॉसिबल नहीं था, पापा कह रहे थे तो, लेकिन उसमें भी मेरे भाई ने मेरे को रोज़ाना लेके गया, सुबह से लेके रात तक रहता है, मेरा एग्ज़ाम दिलवाता और मेरे लिए सारी चीज़ें करता। हम लोग को कहीं घूमने जाना आना होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है तो ये लोग सारे खड़े रहते हैं। तो आप एक बात बताओ, इससे ज़्यादा एक भाई से और क्या ही चाहिए होता है किसी को। कोई भी प्रॉब्लम हो एक फ़ोन कर दो बस, ये लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं। इतना तो कोई क्या अपना भाई भी नहीं करता है, मेरे को पता है कोई नहीं करता, इतना नहीं करता है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं भाई बहन। और ये मेरी मम्मी है मेरी मम्मी के भाई लोग हैं कि मेरे मामा है, मैंने इनको भी ऐड कर दिया क्योंकि ना मम्मी खुश हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। मम्मी के लिए भी मैंने कर दिया। ये राखी स्पेशल और रक्षाबंधन स्पेशल था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया इनको भी। तो आपको मेरी मम्मी कैसी लगी और उनके भाई कैसे लगे? देखो रिश्ते ना बहुत क्यूट और प्यारे होने चाहिए, इसमें कोई जहर, कोई ऐसा ना करो आपकी किसी रिश्ते को बर्तन, साफ़ सुथरे बर्तन रूपी रिश्ते में जहर भर दो आप, बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, आप आराम से अपने भाई बहन से बहुत सारा प्यार करें जैसे हम लोग करते हैं एक दूसरे से। इसमें आपको अगर कोई वैसा इंसान देखे तो किसी को पता ही नहीं चलना कि ये लोग अपने भाई बहन हैं या फिर चाचा के बेटे हैं। ये मेरे चाचा जी के बेटा है, जो कि बिल्कुल देख सकते हो आप, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है हर चीज़ का। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत सारी प्यारी सी है। और मैंने ये 1-2 पिक्चर आपके लिए लगा दिया। ये होममेड राखी बनाई थी अंजू ने, वो वाली पिक्चर्स, ये बनी हुई राखी सिर्फ वाली। और ये भोला कुमार का हैंड देख रहे हो, ये 4 वाले राखी इनकी बहन ने भेजा था इनके लिए, तो वो उन्होंने बना रखी है। और आप पूछ रहे थे हम कितने भाई बहन हैं, तो हम 4 भाई बहन हैं, एक मैं और एक ये पिंक वाली अंजू। क्योंकि उसके अकेले की कोई फ़ोटो ही नहीं रहती इसलिए मैंने साथ का डाला था। और ये मेरे बाद की वो, उसके बाद की ये है अर्चना और ये छोटी, इसको सब पहचानते हैं। तो आई होप आपने जो पूछा वो आपको मिल गया होगा आंसर कि हम कितने भाई बहन हैं। और ये देखिए आज का मौसम, और ये यहाँ पे चूहे ने काट दिया सारे पेड़ को। ये तो थोड़ा सा बच गया है तो इसको भी सबको काट दिया, चूहे ने काट दिया है सबको। और उधर हमारा मनी प्लांट भी गिरते पड़ते हुए बड़ा हो रहा है। और ये देखिए आज लड्डू गोपाल ना कहीं बेचारे घूमने गए ना कुछ, और ऐसे ही क्योंकि दिन भर बहुत सारा बारिश हुआ है। और हमने लड्डू गोपाल को राखी इसलिए नहीं बांधी थी क्योंकि ये हमारे लल्ला है, हमने इन्हें अपने बच्चे जैसा रखा है, मतलब जो मान के लाते हैं कि भाई या भगवान या बच्चा, तो ये हमारे बच्चे जैसे हैं। और ये देखिए अभी कहाँ छुपे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इनको नहीं बांधी थी राखी, क्योंकि बेबी है, छोटू क्यूट सी बेबी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देना। और लड्डू गोपाल को राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लड्डू गोपाल।